नॉर्थ कोरिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिससे अमेरिका जैसे ममालिक भी डरते हैं, जिसका सदर दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। जुर्म दादा करे तो सजा पोते तक को भुगतनी पड़ेगी। दुनिया का सबसे खतरनाक सदर एटमी ताकत भी रखता है। अगर इस शख्स को कभी एटम बम चलाना हो तो ये 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगा। इसकी इस तरह की सोच पूरी दुनिया में खौफ पैदा करती है। दोस्तों, ये इतना बड़ा सरफिरा है कि इसने अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को 100 से ज्यादा लोगों के सामने गन से उड़ा दिया था। जंग के इस माहौल में नॉर्थ कोरिया का सदर अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अक्सर मिसाइल टेस्ट करता रहता है। चंद दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किए हैं और ये सदर मिसाइल टेस्ट अपनी 13 साल बच्ची के साथ बैठकर देख रहा था, जैसे ये मिसाइल बच्चों का खिलौना हो। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्यों कहा जाता है? यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में जब आप जानेंगे तो सुनकर ही सांस रुकने लगेगा। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं नॉर्थ कोरिया के एक खतरनाक सफर पर। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2 करोड़ 65 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 65वें नंबर पर आता है। नॉर्थ कोरिया का कुल रकबा 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क का बॉर्डर चाइना, साउथ कोरिया और छोटा सा बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। इसके अलावा समुद्री फासले पर जापान वाक़या है। इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को आज तक नहीं पता कि मुल्क के बाहर क्या हो रहा है। यहाँ के लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने तक की इजाज़त नहीं है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क कहा जाता है। मुल्क के सदर किम जोंग उन हैं, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स भी समझा जाता है और किसी हद तक अमेरिका भी इसके खिलाफ नहीं बोलता। शुमाली कोरिया के लोग अपने सदर को खुदा की तरह समझते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले इसकी तस्वीर के आगे सबको झुकना होता है। दोस्तों, इस मुल्क के हकायक बहुत अजीब हैं, जिन्हें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे इस मुल्क में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में सिर्फ शादीशुदा औरतें लंबे बाल रख सकती हैं, जबकि मर्दों के लिए चंद हेयर स्टाइल को फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकता, आप सिर्फ इनमें से ही एक रख सकते हैं। इस मुल्क का सबसे खतरनाक कानून ये है कि अगर एक शख्स कोई जुर्म करता है तो इसकी सजा 3 नस्लों तक दी जाती है। मतलब इस शख्स के होने वाले बच्चे भी जेल में होंगे और जेल में ही अपने बाप की सजा काटेंगे। जब ऐसा कानून होता है तो कोई भी जुर्म करने का सोच भी नहीं सकता। इस मुल्क का अपना कैलेंडर है, जिसके मुताबिक 115वां साल चल रहा है। इसे जोची कैलेंडर कहा जाता है। इस मुल्क में आप जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि ये अमेरिकन लिबास है और ये मुल्क यूरोप और अमेरिका से सख्त नफरत करता है। पूरे मुल्क में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं, जिसमें सारा दिन हुकूमत और किम जोंग की तारीफें चलती रहती हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि बाहर ममालिक में क्या चल रहा है। अगर किसी अखबार पर सदर की तस्वीर होगी तो उस अखबार को फोल्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि अदब से रखना होगा। अगर बात करें आर्मी की, तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की 6वें नंबर पर आती है और ये एक एटमी मुल्क है, जिसके पास 50 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। लेकिन ये वो तादाद है जो बताई गई है। असल तादाद कितनी है कोई नहीं जानता। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी इससे डरते हैं, क्योंकि इस मुल्क का सदर ऐसा शख्स है, अगर इसे न्यूक्लियर बम चलाना पड़े तो ये बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगा। और यही चीज़ इसे दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर बनाती है। ये शख्स पूरा मुल्क अपने कंट्रोल में रखता है। कौन मुल्क से बाहर जा रहा है और कौन मुल्क के अंदर आ रहा है, हर चीज़ की खबर सदर को दी जाती है। आप क्या काम करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कौन सी फिल्में देखेंगे, सब कुछ हुकूमत डिसाइड करेगी। हर शख्स के फ़ोन से एक रैंडम स्क्रीनशॉट किसी भी वक्त सीधा हुकूमत के पास चला जाता है, ताकि इन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फ़ोन में क्या देख रहे हैं। किम जोंग ने अपने मुल्क में अलग ही दुनिया बना रखी है, जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। इस डिक्टेटर को दुनिया का कोई मुल्क हल्का नहीं लेता। किम जोंग ही नॉर्थ कोरिया के आर्मी के हेड भी हैं और मुल्क के सदर भी हैं। जो भी इस शख्स के बनाए हुए कानून को तोड़ता है, उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है, चाहे वो इसका अपना अंकल हो
या इसका सगा भाई ही क्यों ना हो, यहाँ के लोग खुले आम मजहबी रसूमात अदा नहीं कर सकते। इसी वजह से आज इस मुल्क में 65% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं। नॉर्थ कोरिया में ट्रैफिक पुलिस में ज्यादातर आपको औरतें नजर आएंगी। इसकी क्या वजह है, कोई नहीं जानता। दोस्तों, किम जोंग का दादा नॉर्थ कोरिया का बानी था। आज भी इसकी बॉडी को ताबूत में रखा है। इस खानदान के अलावा कोई हुकूमत नहीं कर सकता। इस मुल्क में हर साल इलेक्शन होते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप सुनकर हैरान हुए होंगे, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा 100% किम जोंग के हक में आता है। एक भी वोट मुखालिफ पार्टी को नहीं डाला जाता। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं हैं। हुकूमत सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही पैसा कमाने देती है। इसी वजह से यहाँ के लोगों के पास बहुत कम गाड़ियाँ हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत प्योंगयांग सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है, और इसी शहर में इसका महल भी मौजूद है। ये मुल्क का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। इस शहर में आपको हर कोई अपना काम करते हुए नजर आएगा। इस मुल्क में टूरिस्ट ना होने के बराबर आते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स आना चाहता है तो इसके लिए आपको नॉर्थ कोरिया की टूरिस्ट कंपनी से सर्विस लेना होगी। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 3.20 वॉन आते हैं। प्योंगयांग सिटी की सबसे अहम जगह किम टू संग स्क्वायर है, जहां किम जोंग अपनी कौम से खिताब भी करता है। इसके अलावा ग्रैंड मॉन्यूमेंट, जहां इनके खानदान के 2 मुजस्समे बनाए गए हैं। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस, ट्रैम, सब कुछ यहां आपको आसानी से मिल जाता है। किम जोंग की सबसे ज्यादा दोस्ती चाइना और रशिया से है, इसलिए अक्सर प्यूटन नॉर्थ कोरिया का विजिट करने आता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी ईरान में भी मौजूद है, क्योंकि ये शख्स हर उस मुल्क से दोस्ती रखता है जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका का दुश्मन हो। 1910 तक ये जापान के साथ मुंसलिक था, लेकिन 1949 में जापान की शिकस्त के बाद इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक नॉर्थ कोरिया, दूसरा जनूबी कोरिया। ये मुल्क दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। इसी वजह से दुनिया में इसके ताल्लुकात सिर्फ चंद मुमालिक से हैं। 2006 में नॉर्थ कोरिया जब एटमी ताकत बना और यूनाइटेड नेशन ने इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। इसी वजह से दुनिया का कोई ब्रांड आज तक आपको नॉर्थ कोरिया में नजर नहीं आएगा। दोस्तों, इस मुल्क में हर साल एक ऐसा दिन आता है कि लोगों को हंसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। जी हाँ, किम जोंग के वालिद की बरसी पर ऐसा किया जाता है। 2011 में किम जोंग के वालिद की मौत वाक़या हुई, जो आज के सदर के पापा हैं। मौत के वक्त कोरिया की न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि पापा की मौत के वक्त बर्फ के तूफान रुक गए थे और आसमान लाल हो गया था। इस खबर को पूरे मुल्क ने सच माना था, क्योंकि अगर इसे कोई झूठ कहता तो उसे भी पापा के पास भेज दिया जाता। अगर बात करें इकॉनमी की, तो इस मुल्क की जीडीपी $26 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1300 है। एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ फ्री है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, क्योंकि ये इतना महंगा है कि हर कोई नहीं खरीद सकता। चलें, अब आपको एक छोटा सा नॉर्थ कोरिया का वाकया सुनाते हैं। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया की रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल के एक लड़के को स्टेडियम में लाया गया, जहां तक कि इस रश में इसके माँ बाप को सबसे आगे खड़ा किया गया। इसके बाद इस लड़के को गोली मार दी गई, बिना किसी कोर्ट और बिना किसी वकील के। इसका जुर्म बस ये था कि 17 साल के इस लड़के ने साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग दूसरे ममालिक में सफर ना होने के बराबर करते हैं, बल्कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी परमिट लेना जरूरी होता है। पासपोर्ट सिर्फ एलीट क्लास या गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास होता है। आम पब्लिक ख्वाब में भी पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकती। इस मुल्क में कोई घर नहीं ले सकता और ना ही कोई भी जमीन। हर चीज गवर्नमेंट की मलकियत होती है। दोस्तों, ये तमाम कानून हम सब के लिए अजीब हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इसकी आदत हो चुकी है, इसलिए इनके लिए ये अजीब नहीं है। और इस हद तक जहन साजी हो चुकी है कि यहाँ के लोगों को लगता है कि हमारा सदर हमारे जहन को भी पढ़ सकता है। मेरी लास्ट मुस्लिम चाइना की वीडियो पर आप सबके चाइना टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, इसलिए आने वाले दिनों में हम चाइना की टेक्नोलॉजी पर भी एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।